नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, लेकिन आज के जो टॉप 20 क्वेश्चंस रहेंगे साथियों, वो टोटल साइंस के रहेंगे। 20 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे साथियों। आप चेक करिएगा कि कितने के आपके आंसर सही होते हैं। ये 20 क्वेश्चन साथियों साइंस के रहेंगे, साइंस से रिलेटेड रहेंगे, और आज की वीडियो साइंस पे रहेगी। और आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने के आपके सही आंसर होते हैं साथियों। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है। क्या है भार के अनुसार, आपको बताना है साथियों। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है। चलिए बताइए, 2 संबंध है 1, 1 संबंध है 2, 8 संबंध है 1, या फिर 1 संबंध है 8। बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, 1 संबंध है 8। ठीक है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के भार का अनुपात साथियों 1 संबंध है 8। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। जल जब जमता है इसका घनत्व, साथियों बता देना है आपको। जल जब जमता है इसका घनत्व बढ़ता है, समान रहता है, घटता है, शून्य हो जाता है। चलिए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। चलिए, जल जब जमता है तो इसका घनत्व बताना है साथियों। क्या होता है, बढ़ता है, समान रहता है, या घट जाता है, या फिर शून्य हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा सी साथियों, घटता है। ठीक है, जल का यह विशिष्ट गुण है कि जब जल जमता है तो इसका घनत्व घट जाता है तथा आयतन बढ़ जाता है। इसी वजह से ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में पानी की पाइप फट जाती है साथियों। मोम और घी के पिघलने पर घनत्व बढ़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है, आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का साथियों। चलिए बता दीजिए, 1 लीटर पानी में कितने कैलोरी होती है, आपको बताना है। चलिए 25 कैलोरी, 100 कैलोरी, कोई कैलोरी नहीं होती है, या 10 कैलोरी। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा सी साथियों। क्या होगा सी साथियों, पानी में कैलोरी की कोई मात्रा नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए बताइए, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आपको बताना है। चलिए जल्दी से बता दीजिए। जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, या कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए बताइए कौन सी एक क्या है ग्रीन हाउस गैस नहीं है साथियों, आपको जल्दी से बताना है। चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है साथियों, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका कौन सा है, बता दीजिए। पानी को शुद्ध करने के लिए साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उम्मीद होगी कि आपको इसका जवाब आता होगा। शीत निष्क्रियता, उत्खनन, क्लोरीनीकरण, या फिर अनाइट्रीकरण। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, क्लोरीनीकरण। क्या बोलते हैं, क्लोरीनीकरण। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर क्लोरीनीकरण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है, आपको बता देना है। चलिए विटामिन सी का अच्छा स्रोत पूछ रहा है, बताना है। हरी फूल गोभी, चीनी, अंडा, या फिर गेहूं। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा साथियों, क्या होगा, ए साथियों। ए जो है इसका राइट आंसर होगा साथियों, हरी फूल गोभी साथियों। विटामिन सी विटामिन सी क्या है साथियों, जल में घुलनशील होती है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इसके सबसे अच्छे स्रोत हैं आंवला, नींबू, संतरा तथा हरी फूल गोभी। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और साथियों ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, आपको बता देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहा है। बताइए कौन सा है साथियों। चलिए बताइए कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, आपको बताना है। पटाखों का जलना, मैग्नीशियम तार का गर्म होना, कपड़े सुखाना, पानी में चीनी घुलना। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहा है साथियों, केमिकल चेंज की बात कर रहा है। चलिए बताइए ए, बी, सी, या फिर डी। इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, पटाखों का जलना।
पटाखों का जलना साथियों एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है, आपको बता देना है। चलिए, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब। ये 2016 के लेखपाल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। 2016 के जो लेखपाल की वैकेंसी हुई थी साथियों, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, धावन सोडा या धावक सोडा का क्या नाम है, आपको बताना है ऐसा। चलिए बताइए साथियों क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का नाम है साथियों। इसका उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन होता है। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है क्योंकि नमी की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके प्रेरिक ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है, आपको बता देना है साथियों। चलिए, SO2, NHO3, I2PB, बताइए किसके प्रभाव का खतरा है। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ए, SO2। ठीक है साथियों, SO2 के प्रभाव का खतरा है साथियों। सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रस ऑक्साइड ताजमहल के लिए खतरा है साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन की बात करा, जल्दी से बता दीजिए। चलिए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी या फिर विटामिन ए। चलिए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, विटामिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन पूछ रहा है साथियों। चलिए बताइए कौन सा है। विटामिन सी है, विटामिन के है, विटामिन डी है या फिर विटामिन ए है। जल में घुलनशील विटामिन की बात, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जल में घुलनशील विटामिन है साथियों, तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, विटामिन सी। ये क्या है साथियों, जल में घुलनशील विटामिन है साथियों, विटामिन सी जिसको बोलते हैं साथियों। ये क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है साथियों, एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है साथियों, और यह जल में घुलनशील विटामिन है, एस्कार्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है साथियों, जिससे मसूड़ों में क्या आता है, खून आता है, वह फूल जाते हैं मसूड़े। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक, ठीक है साथियों, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक है साथियों, हिमांक। ठीक है, क्या होता है आपको बताना है साथियों। चलिए, हिमांक घटता है, वृद्धि होती है, अप्रभावित होता है, पहले घटता है फिर वृद्धि हो जाती है। बताइए नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है, बताना है आपको साथियों। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा ए साथियों, घटता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है, घट जाता है साथियों। बर्फ के साथ नमक मिलाने पे बर्फ का हिमांक बिंदु घटता है। उपयुक्त कारण से ही नमक मिलाने पे बर्फ पिघल जाती है, वह उसे पुनः बर्फ बनाने के लिए तापमान कम करना पड़ेगा। नमक के इस गुण का प्रयोग क्या होता है साथियों, सड़क पर जमी बर्फ को पिघलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। पीतल मिश्रण है किसका है साथियों, ये आपको बताना है। चलिए बता दीजिए, पीतल मिश्रण है किसका साथियों। टीन तथा तांबा का, टीन तथा जस्ता का, टीन तांबा तथा जस्ता का, या जस्ता तथा तांबा का। बताइए किसका है साथियों पीतल। ठीक है, पीतल किसका मिश्रण है, बता दीजिए साथियों। चलिए, किसका मिश्रण है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, डी। ठीक है, जस्ता और तांबा का। ठीक है, पीतल क्या है, जस्ता और तांबा का। इसकी ट्रिक भी है साथियों, पिताजी, पिताजी साथियों। ठीक है, तो पीतल साथियों तांबा और जैसे जस्ता का मिश्रण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाले गैर धातु कौन से हैं, बताइए। ऑक्सीजन, आयोडीन, क्लोरीन या नाइट्रोजन, कौन से हैं साथियों, आपको बता देना है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। स्विमिंग पूल में डाले जाते हैं साथियों ताकि वहां के बैक्टीरिया मर जाए। बताइए क्या होगा सही जवाब, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब होगा साथियों सी, क्लोरीन। क्लोरीन को साथियों, क्लोरीन की मात्रा सागर के जल में घुले लवण में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसका प्रयोग क्या होता है साथियों, स्विमिंग पूलों में
कीटाणु रहित बनाने में किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन का उपयोग हवाई जहाज में टायरों में किया जाता है साथियों, नाइट्रोजन का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक यौगिक है? चलिए साथियों, किसका एक यौगिक है आपको बताना है। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर नियान। लाफिंग गैस के बारे में पूछ रहा है साथियों, किसका यौगिक है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर नियान, बताइए किसका यौगिक है? तो इसका सही जवाब होगा साथियों सी। किसका है? नाइट्रोजन का साथियों। किसका है? नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन। ठीक है साथियों, नाइट्रस ऑक्साइड एक हास्य गैस है साथियों। लाफिंग गैस या NOx कहा जाता है। यह एक रासायनिक यौगिक है साथियों। यह मोहक और हल्के मीठे स्वाद के लिए होती है साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, चंद्रमा की सतह पे पूछ रहा है साथियों, कौन सा तत्व पाया जाता है आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब। चलिए, टीन, टंगस्टन, टेंटलम या फिर टाइटेनियम। बताइए, चंद्रमा की सतह की बात कर रहा है, क्या पाया जाता है? चलिए बताइए साथियों, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, टाइटेनियम। साथियों टाइटेनियम क्या है? टाइटेनियम। ये साथियों चंद्रमा की सतह पर अधिकतम पाए जाते हैं साथियों। चंद्रमा के अध्ययन के विज्ञान को क्या बोला जाता है साथियों? सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी साथियों। ठीक है, ये चंद्रमा के अध्ययन को बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको याद रखना, सेलेनोलॉजी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। सीटी स्कैनिंग में उपयोग होता है अल्ट्रासाउंड तरंगे, एक्सरे, गामा किरणें या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए, सीटी स्कैनिंग में उपयोग होता है, क्या होता है आपको बताना है साथियों। चलिए ए, बी, सी या फिर डी। इसका सही जवाब होगा साथियों बी। क्या होता है? एक्सरे का साथियों। सीटी स्कैन में शरीर के अंदरूनी भागों को देखकर रोगों का पता लगाया जाता है साथियों। सीटी स्कैन अर्थात क्या है साथियों? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है साथियों। ठीक है, क्या होता है इसका साथियों? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, चलिए सीटी स्कैन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? बड़ा आसान सा सवाल है, उम्मीद है कि आपको इसका आंसर आता होगा। चलिए, बैकेलैंड, अल्फ्रेड नोबेल, एवोगाड्रो या फिर बेयर। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश रासायनिक थे साथियों, इंजीनियर भी थे। इन्होंने 1866 में साथियों डायनामाइट का आविष्कार किया था। कब? 1866 में डायनामाइट का आविष्कार किया था साथियों। और जिनके नाम पर ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, इन्हीं के नाम पे साथियों, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। चलिए ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। शहद का मुख्य घटक है आपको बता देना है साथियों। शहद का मुख्य घटक क्या है आपको बताना है। ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फिर फ्रक्टोज। चलिए बताइए, शहद का मुख्य घटक पूछ रहा है, जल्दी से बता दीजिए। ग्लूकोज, सुक्रोज या फिर माल्टोज या फिर फ्रक्टोज। तो बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज शहद का मुख्य घटक है साथियों। शहद में 41% के लगभग साथियों फ्रक्टोज पाया जाता है। ठीक है साथियों, कितना? 41% के लगभग फ्रक्टोज पाया जाता है। ठीक है साथियों, ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे और साइंस के क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया साथियों एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक आपके लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है साथियों। डेली 8 बजे शाम को साथियों, 8 बजे शाम को साथियों इस चैनल के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं, जो आपको विभिन्न एग्जामों में जरूर आपकी मदद करेगा। अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करिएगा साथियों। गरीबों का सम्मान भी जरूरी है। और अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।